ये है दिल्ली दर्पण। लाइन नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी तो मस्क आएगी। हम लोग कैसे यहाँ पर रहेगी हैं? कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? अरे हम जब आग उग लगी तब थी, फिर यहाँ पर रह रहे, फिर बाद में तब अपन जुगिया उगिया मिली तब से हम लोग रह रहे हैं। चलिए रोइए मत आप, सब लोग देख रहे हैं आपको, रोइए मत। अभी हम पानी के लिए गए, बिजली के लिए गए तो वहाँ कह रहे हैं कि 5-5 हजार रुपये दो। तब बिजली और पानी दोबारा चालू करेंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे उसका तो कोई बात ही नहीं, पहले तो 5-5 हजार रुपये दो। बहुत से लोग तो कमेंट करते हैं कि बिहारी आकर दिल्ली पर कब्जा कर लिए, बिहारी लोग। अब आपको मैं बता दूं जो कमेंट करते हैं इस तरीके के कि बिहारी ही इस दिल्ली को चलाता है। भाषण देने भी आए थे, रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि 40-50 चुकिया रह गई है। रेखा गुप्ता के आके सर्वे करवाना चाहिए ना यहाँ। जब 40-50 चुकी है, तुम्हारे अंडर में है, तुम यहाँ की सीएम हो। कहते बेटा एकदम नमक जैसे, नमक जैसा पानी। हाँ। तो ये आपको फ्लैट मिला तो बाकी लोगों को नहीं मिला, कैसे देखती हैं आप इसको? अच्छा नहीं लगता क्योंकि भीज रहे हैं, रोना आ जाता है क्योंकि आपके पड़ोसी यहाँ पर रह। हाँ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आप सभी का दिल्ली दर्पण टीवी के बेबाक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस बेबाक में आपको हर बार दिखाने का कुछ प्रयास करते हैं, जनता का दर्द दिखाने का प्रयास करते हैं बेबाक तरीके से। मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है, आप इन मलबों को देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त ऐसे जगह पर मौजूद हूं जहां पर हाल ही फिलहाल में बुलडोजर की कार्रवाई डीडीए के माध्यम से और तमाम सिविक एजेंसियों के माध्यम से की गई है। ये जो पूरा एरिया है अशोक विहार का एरिया है, जेदरवाला बाग वजीरपुर विधानसभा है। और यहाँ पर कल जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। बताया गया था कि 4 दिन तक बुलडोजर की कार्रवाई चलाई जाएगी, परंतु उसकी जरूरत हालांकि दिखाई पड़ती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अधिकतर झुग्गियों को यहाँ पर अब तोड़ दिया गया है, उनको मलबा में मिला दिया गया है। मैं कहूँगा जरा पीछे घूमकर दिखाएंगे तो पीछे आप देखेंगे एक 2 तस्वीर आपको दिखेगी। पीछे आप देखेंगे वहाँ पर चमचमाते हुए फ्लैट्स हैं और उन फ्लैट्सों से झांकते हुए लोग, जो लोग कुछ समय पहले यहाँ पर रहा करते थे, जिनके यहाँ मकान थे, जो यहाँ पर सोचा करते थे, यहीं पर उनके सपने थे, सब कुछ यहाँ पर थे, तो अब उनको फ्लैट्स मिल चुके हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। सरकार की जितनी तारीफ की जाए उसके लिए उतनी कम है। परंतु अब जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले, जो पिछले कई सालों से रह रहे थे, उसके अलावा जिन लोगों को फ्लैट्स अभी स्टे ऑर्डर मिला एक तरीके से, यहाँ पर एक ये ऐसा एरिया है जहाँ पर झुग्गियाँ जो है तोड़ी नहीं गई। कुछ झुग्गियां तोड़ी गई, कुछ झुग्गियां इसलिए नहीं तोड़ी गई क्योंकि वहां पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर मिल गया और उससे पहले डीडीए ने जल्दीबाजी में कह सकते हैं एक तरीके से कार्रवाई भी की है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले बताया जा रहा है कि 12-13 घंटे अधिक हो गए हैं, ना तो इनको बिजली आ रही है इनके पास, ना कोई पानी की व्यवस्था है। और आज चूंकि दिल्ली में बारिश भी हुई है, तो उसके बाद आप स्थिति समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है उनकी क्या स्थिति है। मैं कुछ लोगों से जुड़ूंगा और यहाँ पर जो नाली की निकासी की व्यवस्था थी, तमाम सुविधाएं थी, सब कुछ यहाँ पर एक तरीके से तबाह हो चुका है। अभी भी आप देखेंगे जिन लोगों को उम्मीद नहीं है कि आगे उनके भविष्य में कुछ हो पाएगा, तो वो अभी भी सामान ले लेकर इसी तरीके से जो है खाली कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक झुग्गी बनी हुई है। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से झुग्गियां हैं और इन झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चला क्योंकि इनको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है कोर्ट से। और इधर बगल में देखेंगे आप देखिए पहले गली थी, ये यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, यहाँ पर लोग रहा करते थे। आज यहाँ पर चहल पहल के बजाय सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा दिखाई देगा। स्थिति आप देख लीजिए। पिछले कई घंटों से जो है इनकी बिजली सब कटी हुई है क्योंकि कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अभी तक इनके लिए नहीं की गई। कब से रह रही थी आप? इतनी जवान 50-55 से हमारे बाप दादे रह रहे थे, 30 साल से हम रह रहे हैं। ये देखो 5-5 बेटी बेदखल हो गई लेके। हाँ, कहाँ रहेंगी सब जवान बेटी लेके? 5 बेटी हाँ, 5 बेटी इसी मकान में है। आपके बुजुर्ग भी यहीं पर रहे? सब हमारे में है, यहीं पर हमारे ददिया ससुर खत्म हुए, हमारे ससुर खत्म हुए। हम हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे बच्चे की
24-25 साल हो गया। ये बताओ क्या हमें मीडिया दे? क्या आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है ना, कुछ करेगा कोर्ट कचहरी, कोई बात खत्म करो था। वहाँ से भी उम्मीद नहीं है आपको? कुछ नहीं उम्मीद तो हमें। अभी तो कोर्ट से आए हैं, सब करें कि 5-5 हजार रुपया दो, ये नारी साफ करवाएंगे, लाइन जोड़वाएंगे। ये कोई बात होती है? हम पैसे दे के हम अपने आप नहीं कर लेंगे काम? वजीरपुर से लाइन लेके, हाँ मलबा हटाने के लिए? मलबा हटाने के लिए बिजली साफ करवाएंगे, तुम्हारा पानी जाएगा। क्यों हमें पत्थर पे बैठ के नहा खा लेंगे? वजीरपुर से लाल बाग से पानी लाके नहीं नहा धो लेंगे? जाएंगे 5,000 रुपया। 5,000 रुपया कम होती है क्या? हम लोग तो मकान टूट गया, मिला नहीं। आपका टूट गया है? टूट गया है, देखिए सामने टूट गया, मिला नहीं। 2 साल से पांच लड़के हमारे लेके कहाँ रहेंगे। क्या आपने कितना पैसा भरा था आपने? 2 लाख। 2 लाख रुपए? तो किसको दिए थे आपने? और डीडीओ वाले जो यहाँ जमा करते थे, डीडीए में जमा करते थे? जी, खाते से जमा हुआ है। तो आप क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं करा। अभी कुछ नहीं, याद नहीं, कल मिलेगी चाबी देने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। बताओ कैसे रहे हम? बारिश होने चालू हो गई, बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? देखिए, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने पहले चलाया था कि झुग्गी लोगों ने खुद झुग्गियां तोड़ी, तो मैं इसी गली में खड़ा था। ठीक वही ये गली है, इधर साइड में इस तरह का मकान था, उधर जो मकान था उस पर बिजली का मीटर लगा हुआ था। अभी भी शायद वो आए नहीं है गाँव से, और यहाँ पर पूरे में चहल पहल थी, मकान थे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को चूंकि फ्लैट्स जो है मिल चुके हैं, तो बहुत से लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। अब हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, ये इन्हीं का घर है, देख लीजिए आप तस्वीर, ये इन्हीं का घर है। और ये वाला है आपका घर जो बचा हुआ है या जो टूट गया है? जो बचा हुआ है वो वाला घर है आपका? अच्छा, ये तो मतलब एसटी मतलब स्टे, ये कब लगाया आपने? ये गवर्नमेंट सरकार लगाई है। सरकार लगाई है? अच्छा, पहचानने के लिए कि ना तोड़े। तो अंकल जी, ये कूड़े में मलबा पड़ा हुआ है आपके सामने भी, आगे भी, पीछे भी, तो कैसे फिर जिंदगी कटेगी? अब लाइट भी कटी हुई है बता रहे हैं लोग। हाँ, लाइट कटी है, पानी भी नहीं है, और ये जो बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, ये भी निकलने की कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, सब यहीं पर रहना तो है। सारे काम इसी में हो रहा है, और सारा मलबा यही इकट्ठा हो रहा है, मच्छर है, अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा होंगे यहाँ, जिंदगी तो खतरे में ही है। आपको नहीं लग रहा एक तरीके से और पहले से भी बदतर स्थिति कर दी गई है क्या? नहीं, बदतर तो है ही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। जो एक घर था और जो टूट गया, जमादोश हो गया, तब उससे और उससे तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब उसमें तो हम आते थे, चलो कहीं से भी आए, मजदूरी दस्तूरी जैसे भी कर कुरा के आए, अपना दरवाजा खोले, अपना खाना पीना खाए, बनाए, अपना सोए। अब तो सोने की भी जगह नहीं है, ना खाने का कोई ठिकाना है, क्योंकि पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। खाए किससे, नहाए किससे, और बनाए किससे, कहाँ से लाए पानी? बिजली है नहीं, रात को अंधेरे में कीड़े हैं, मकोड़े हैं, क्या निकलेगा, क्या जाएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ आदमी जाएगा? तो भाई नींद लगेगी तो कहीं न कहीं तो सोना ही पड़ेगा। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? रह तो रहे थे बहुत पहले से। जब भी कोई अनुमान 30 साल 40 साल? 40-45 साल हो गया। 40-45 साल आपको? जी। आपसे पहले भी लोग आपके परिवार के ही रहते थे? नहीं, और भी लोग रहते थे, हमारे परिवार के नहीं थे, हम ही थे, और भी लोग थे। तो उन सबको मिला है कि? नहीं, उसमें बहुत लोगों को मिला भी है, बहुत लोगों को नहीं भी मिला है, और उसमें कुछ घूसखोरी पैसे भी चले। जैसे जिसके अंडर में था प्लाटिंग करने का, उसके पता लगा कि लोग जिन पैसे वाले थे वो अपना पैसे दे करके अलॉटमेंट करवा लिए। जो पुराने समय से नहीं रह रहा था, नया आया है, वही तो उसने कुछ पैसे दे दिए तो बात बन गई। हाँ, पुराने वाले तो अपने आईडी पर अड़े रहे, हाँ, और नए वालों को पैसे लेके जो उनको वहाँ दे दिए, सब प्लाटिंग हो गई उनकी। पुराने वाले लटक गए, उनके कागजों में फॉल्ट दिखाए, लेकिन फॉल्ट दिखा भी तो नहीं रहे, लेकिन क्या फॉल्ट है कि भाई उसको हम संशोधन करवाएं, जो भी फॉल्ट है वो भी नहीं बताया जा रहा, बताते, कैंसिल कर दिया सीधा, बस कैंसिल लिख दिए। ना लिस्ट लगती है तो उसमें नाम नहीं दे रहे हैं, ना काम दे रहे हैं, ना कुछ कह ही रहे हैं कि भाई क्या कारण से तुम्हें नहीं मिला, कारण भी नहीं बता रहे हैं। अंकल जी, लोग एक सवाल पूछते हैं जब हम जैसे हम करते हैं तो सवाल पूछते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सरकारी जमीन पर, तो ये लोग, इनके तो घर टूटेंगे ही, ऐसे लोग बोलते हैं। आप क्या वजह मानते हैं कि ऐसे तोड़ देना चाहिए जो लोग गरीब? ये ऐसा है, अतिक्रमण तो एक इनका बहाना है, एक जरिया है तोड़ने का, हटाने का, एक कोई न कोई नुक्सा तो इनको चाहिए। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि जैसे रोहिंग्या है
या बांग्लादेशी है, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या लाने वाले भी तो आप ही हो ना। ये तो है नहीं कि हम गए थे लाने के लिए। जब ये पुलिस महकमा है, यहाँ का विधायक है, अधिकारी है, जो भी है यहाँ का, तो वो ही तो यहाँ बनवा रहा ना। इस जमीन जब अवैध थी तो यहाँ पुलिस है, इतना बड़ा थाना है, थाने के अंतर्गत ये जमीन है, तो थाने पे दुनिया भर के पुलिस महकमा बैठे, सचिव सारे बैठे हैं। जब हम यहाँ बना रहे हैं तो हमें हटाया गया क्यों नहीं कि भाई ये सरकारी जमीन है, आज नहीं तो कल टूटेगी, ये आपके हक की नहीं है, ये ले लेगी सरकार। लेकिन हमें से पैसा मांगा गया, हम अपनी जोगी बना लिए बना के। जैसे आज वो प्लाटिंग हुई है, जो पुराने थे वो लटक गए, पैसे देने वालों को मिल गया जी, पैसे 4-4 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, जिससे आज भी मांगे जा रहे हैं। आज की भी बात है, मांगे जा रहे हैं अभी भी कि आपको अभी हम पानी के लिए गए, बिजली के लिए गए, तो वहाँ कह रहे हैं कि 5-5 हजार रुपये दो। तब बिजली और पानी दोबारा चालू करेंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे उसका तो कोई बात ही नहीं, पहले तो 5-5 हजार रुपये दो, पहले 5-5 हजार रुपए दो। तो यहाँ तो एक तरीके से यहाँ पर जो है उगाही भी दर्शकों अब चालू हो चुकी है। क्या नाम है अंकल जी आपका? आपका क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद। आपको भी घर मिला है कि क्या? नहीं सर, हमें घर नहीं मिला, घर से बेघर कर दिया गया, स्टे तोड़ दिया गया है कि स्टे मिला? स्टे मिल लगा स्टे मिला है जी। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ का रवैया स्थिति बहुत ही खराब है। आप तो मतलब देख रहे हैं, बता कहना क्या है इसमें है, अब बहुत ज्यादा दर्द लोगों को है, जितना नहीं चाहिए। बोले अब क्या किया जाए? मोदी जी ने बोला कि भाई जहाँ झुग्गी वही मकान, ये भी बोले हैं, तो कहाँ है, कहाँ गया मकान? इस फ्लोर के अंदर कम से कम 5-7 जगह की झुग्गियां आई हैं अंदर, और लिख करके कागज में लिख के दे दिए कि भाई हमने सारे जेलर वाली बाग को एडजस्टमेंट दे दिया। वहां तो लिखित देख रहे हैं, वो भाषण देने भी आए थे। रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि 40-50 झुग्गियां रह गई है। रेखा गुप्ता के आगे सर्वे करवाना चाहिए ना यहाँ। जब 40-50 झुग्गी है तुम्हारे अंडर में है, तुम यहाँ की सीएम हो, तुम्हारा मतलब है ना इसका कि भाई इतनी पब्लिक सो। अब वो क्या कह रही है कि अदर पार्टी वाले यूट्यूब पे डाल डाल के बेइज्जती कर रहे हैं, ये है, हवा उड़वा रहे हैं, ये है। अरे भाई अदर पार्टी वाले का वो तो सामने है, वो तो जो दर्द है वो सामने है। अदर पार्टी वाले कहे ना कहे, पब्लिक खुद कहेगी। हमने कहा अगर तुम इतने अच्छे काम करे होते तो 27 वर्ष पीछे क्यों थे, दिल्ली में क्यों नहीं आए? 27 वर्ष के बाद ही तो आए हो ना। जब तुम्हारा काम सही होता तो तुम पहले आगे होते, इतना दिन भटकते क्यों थे? मतलब ये जमीन मान के चलो, आज कह रहे हो आपकी डीडीए किया सरकारी है, 19 बरस राज कांग्रेस करके गई, इंदिरा गांधी करके गई, राजीव करा, दुनिया जहान करा, उसकी खानदान करी, तब भी तो ये डीडीए की जगह थी, तब कोई दूसरे की जगह तो नहीं हो गई थी। उसके राज में भी तो इतने नहीं दर्द। हाँ, उसने जहाँ जहाँ कॉलोनी बसाई है, बल्कि उजाड़ी नहीं है। आज भी उसका बसावट है, उसका लेखा जोखा है कि जहाँ भी दिया है तो बसाई है, बाकी उजाड़ी नहीं है, तोड़ी नहीं है। उसके कार्यकाल में झुग्गियां टूटी नहीं है, बल्कि झुग्गियां बढ़ी है, कॉलोनियां बढ़ी हैं। इतना दर्द, इन्होंने ना एक को कॉलोनी बसाया, इतना दर्द वो नहीं दिया था, कोई पार्टी, कोई नेता विधायक नहीं दिया था जितना मतलब बीजेपी वाले दे रहे हैं। मुख्यमंत्री था वो भी तो मनमानी भाई, राज्य में भी है, सरकार और केंद्र में भी बैठी अपनी मनमाना करे, ऊपर से नीचे तक वही लोग हैं, अपनी मर्जी करे, और किसी की सुनवाई थोड़ी हो रही। विपक्षी मतलब कोई मुद्दा अगर भी उठाता तो उनके लिए सीधा जेल हुआ। नहीं सही 10 साल पहले जो सरकार रही आम आदमी पार्टी की, उस पर भी आरोप लगते हैं ना कि भाई आपने 10 सालों में तो वो तो आरोप तो लगाया जाता है, एक को नीचे गिराने के लिए तो हर पार्टी को लगाती है ना आरोप, दिखावा करने के लिए लगाती है। अब ये स्थिति है दर्शक। आपका क्या नाम है आंटी? क्या नाम है आपका? काम करके आ रही हूँ। कहाँ से काम करके आ रही है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से। यहीं रहती है इसी में ही? हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ। झुग्गी में ही? हाँ, मिल गया है। आपको स्टे ऑर्डर मिल गया? नहीं, इष्ट नहीं है, प्लाट मिल गया है। फ्लैट मिल गया? हाँ बेटा, तो सही स्थिति है वहाँ पर? स्थिति तो सब सही है बेटा। यही है कि जो कुछ हुआ सब अच्छे हुआ, अपने बस की तो नहीं है। पानी वानी की दिक्कत है बेटा, एकदम नमक जैसे। नमक जैसा पानी है। हाँ। तो ये आपको फ्लैट मिला तो बाकी लोगों को नहीं मिला, कैसे देखती हैं आप इसे? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भीज रहे हैं, रोना आ जाता है, क्योंकि आपके पड़ोसी यहाँ पर रहते? हाँ, तभी तो भाई देखने वो है बेचारे, इस्तेमाल है हमारी तो जहाँ तोड़ रहे हैं वहाँ थी। बेटा, तो आपको लगा जिनको मिल गया उनको टूटना चाहिए था? उनको तो चलो कोई बात नहीं, बस हो गया,
बोला इनका बेचारे का तो देख ही रहे हो, आपकी कैसे बारिश से लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी तो चलो 2 डिब्बा ला लेंगे, इस कैसे उजेला बिना, कैसे पंखे बिना गर्मी में रहेंगे। यही बात है बेटा। यही चीज है, आप देख लीजिए। उधर देख, मैं कहूँगा उधर दिखाएंगे जरा तस्वीर, तो वहाँ देखिए आंटी को आप देखेंगे कैसे जो है मलबे के बीच में रहने को मजबूर है वो। मैंने आपसे पहले भी बात किया था, है ना, जब नहीं टूटा था, तो आपको स्टे ऑर्डर मिल गया। अब क्या स्टे ऑर्डर मिल गया आपको? ये देख लीजिए, ये मैं इनके घर पर जा रहा हूँ, ये रास्ता है, देख लीजिए आप। ये जो है इस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है पूरा, और ये स्थिति है। आंटी क्या नाम है आपका? शांति देवी। हाँ जी। तो मैं तो यहाँ आया था तो सब कुछ सही था थोड़े दिन हाँ, तब तो टूटा नहीं है, अब तो टूट गया। अब लो न बिजली है न पानी है, अब हम लोग कैसे रहेगी यहाँ पर? ये सारा मलबा पड़ा है। आंटी ये पूरा आसपास मलबा मलबा दिख रहा है। हाँ, मलबा। लाइट कब से नहीं आ रही है? कल से। कल से कितने बजे से? 7-8 बजे से। 7-8 बजे। सब क्या कह रहे हैं, कब तक आएगी? अब तो ये बोला कि 2-4 जब ले पूरा फाइनल ना होगी तब ले लाइन नहीं आएगी। तो अभी और बुलडोजर चलेगा क्या? अब हमको तो नहीं पता, तो नहीं चला है, अब आगे के अब आप लोग बताएंगे। आपको स्टे ऑर्डर मिल गया कोर्ट से? हाँ, स्टे तो मिल गया कोर्ट से, स्टे मिला है। तो उम्मीद है आपको कि फ्लैट भी मिलेगा? अब सरकार जानो देगी कि नहीं देगी, कि भगा देगी यहाँ से। अब हम लोग के तब उम्मीद तो है मिल जाता है, अच्छी बात है। हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, कहाँ जाएंगे जी? अब हम लोग के कहीं ठिकाना नहीं। अब आप नहीं सरकार देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही तो हम लोग का सहारा है, कमा खा रहा है सब जी, यही जुगिया से। आंटी एक चीज बताओ, आपके तो चलो छोटी सी झुग्गी है, छोटा सा ये है, लोगों ने 5-5 मंजिल मकान बना रखे हैं। हाँ, तो बना रखा है, उसका तो नुकसान हुआ है। तो गलत बात है ना, ऐसे सरकारी जमीन, पता है कि सरकारी जमीन है फिर भी 5 मंजिल बनवा लिए, तो कोई नहीं गलत है, कोई ना जान पाया कि ये तरह टूट जाएगी। पता तो है ना सरकारी जमीन है कि भाई मत हाँ, बनाओ सरकार की जमीन तो है, तो सरकार तो बोला कि जहाँ मतलब जुगिया जहाँ मकान रहेगी फ्लैट मिलेगी, तो मिला तो है, तो हम लोग के तभी नहीं मिला है। हम लोग के मिल जाते हैं तब तो हम लोग के दिल के तसल्ली हो जाती। दिल को? अरे हम लोग के तसल्ली है कि हम लोग के मिल गए फ्लैट हैं जी। ये मैं एक बार आपको नोटिस दिखा देता हूँ कोर्ट का, जो कोर्ट के उधर से इधर भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, दोनों तरफ जो है ऐसे ही नोटिस लगे हुए हैं। कोर्ट के माध्यम से इनको स्टे मिल चुका है कि आपकी झुग्गी अभी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। यही बोला है ना आपको? हाँ, यही बोला है आप लोग यही बोला है, यही हम लोग के चाहते हैं। धन्यवाद है। आंटी मेरे सामने हाथ मत जोड़ो आप, क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर नहीं है कि मैं कुछ। इधर सही बात है, लेकिन रात में नींद, जब लाइन नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी तो मस्क आएगी, हम लोग कैसे यहाँ पर रहेगी? हैं? कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? अरे हम जब आग उग लगी तब फिर यहाँ पर रह रहे हैं, फिर बाद में तब अपन जुगिया उगिया मिली तब से हम लोग रह रहे हैं। आप अकेली रहती हैं? हाँ, मेरा आदमी आया 5-6 दिन। पति पत्नी रहते हो आप? बच्चे? हाँ, बच्चे अब नहीं रहते, कैसे रहेगी यहाँ पर? सब गांव में गए। गांव में रहते हैं? गांव में जमीन अमीन है आप लोग? हाँ, बस घर घर है, जमीन नहीं, खेत बाड़ी हम लोग के नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ कमा खा रहे तैसे गांव में कमा खा रहे। जी। चलिए रोइए मत आप, सब लोग देख रहे हैं आपको, रोइए मत। उम्मीद है इनके आंसुओं को देखेगा शासन प्रशासन, क्योंकि हम लोगों पे सवाल उठने लग गए हैं अब कि कितना मीडिया आएगा, कितना ये करेगा। हम दिखा रहे हैं लगातार लोगों का क्या दर्द है, लोग क्या सोचते हैं,
क्योंकि इन सभी को वादे किए गए थे इलेक्शन से, हर इलेक्शन से बाद। पहले इनको मंच पर खुलेआम बोला जाता था कि जहां झुकी वहां मकान, आपकी किसी की भी झुकी नहीं टूटेगी, खुलकर बोला जाता था। सब कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे सब लोग। अब उसी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो उसके बाद इस तरह अगर लोग हमारे सामने, हमारे कैमरे के माध्यम से, तो हमारा भी दिल फटता है, हमारा भी दिल रोता है। लेकिन हम, हमारे ऊपर पाबंदी होती है कि हम कैमरे के सामने अपना कमजोरी नहीं दिखा सकते हम अपनी। हमें तब भी लोगों से बात करनी होती है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी को अपने कैमरे पर रुवाएं, किसी के कैमरे को, किसी को बोलें कि आप रो हमारे कैमरे के सामने। लेकिन ये इनकी मजबूरी है और हमारा कर्तव्य है हम दिखाएं इनको, क्योंकि हमें संविधान ने वो चीजें दे रखी है, हमें बोल रखा संविधान ने कि आप ये चीजें दिखाइए। उसीलिए हम बार बार इन लोगों के ताने सुनने के बाद भी, इन लोगों का आंसू देखने के बाद भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग इनको दिखाते हैं कि वास्तविकता में क्या स्थिति है, वास्तविकता में क्या संदेश लोगों की स्थिति में है। हम लोग के अगर पैसा रहता तो जरूर एक ताला तो बनाते कि नहीं बनाते, ऐसे नहीं हम लोग रहते। बस का मंडी का काम है, वैसा काम कर करके अपन जी खा रहे हैं सब इधर उधर। हम लोग नहीं बना लेते। कभी रोइएगा मत किसी के सामने, है ना, कभी किसी के सामने रोइएगा नहीं। चलिए शांत हो जाइए आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अच्छी स्थिति है दर्शकों। इधर आप देखेंगे, इधर जो है यहाँ इधर मंदिर बना हुआ है। मैं इन गलियों में आया था कुछ समय पहले ही। इधर आप देखेंगे ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर को हालांकि कुछ नहीं किया गया, मंदिर को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। मंदिर की तरफ से क्या है, स्टे ऑर्डर है नहीं है, या मीडिया ने अपनी समझदारी के हिसाब से इसको छोड़ा है, वो अभी स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पर मंदिर को अभी हालांकि कुछ नहीं किया गया है। और ऐसे ही आपको ST लिखे हुए, यानी कि ऐसे कहूँगा, अगर दिखाएंगे तो ऐसे आपको ST लिखे हुए दिख जाएंगे, यानी कि स्टे है इस पर। उधर भी आप देखेंगे तो वहां भी इस तरीके से लाल, लोगों ने खुद ही या सरकार प्रशासन ने जो है ST इनके घरों पर लिख दिया, जिससे कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई भविष्य में भी की जाए तो इनके घरों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। ये स्थिति है। सामने देख लीजिए चमचमाती बिल्डिंग है और एकदम चकाचक बिल्डिंग है, लोगों के घरों में लाइट जल रही है। और यहाँ पर आपका ही घर था क्या? ये आपका घर था? क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, क्या करते हैं आप? क्या करता हूँ यार, यही रेडी लगाता था सामने। हाँ। और यहाँ पर मकान था जहाँ पर बैठे हैं? हाँ। इसी जगह पर मकान है? हाँ, यही रहता था। यही है मकान का। तो ये मैं कहूँगा जरा पीछे होकर दिखाएंगे तो ये मलबा है। हाँ, अब इसको लोग मलबा बोल रहे होंगे, पीछे होके मैं कहूँगा। हाँ, ईंट पत्थर है। अब ये मलबा हो गया है ना? मलबा हो गया। और कुछ दिन पहले क्या था? कल, मतलब कल के दिन पहले क्या था? ये घर था। आज ये मलबा हो गया। आज ये मलबा हो गया। क्या करे भाई, गरीब आदमी तो सभी ठोकर मारता भाई। यहाँ केवल मेरा के पैर टूट गया, हाथ में चोट लग गया, टूट गया। क्या करे? कल ही चोट लगा है? कल ही नहीं लगा, आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। लाइट पहले काट दिए थे ना? लाइट पहले ही काट दिया था। लाइट कट गया था भाई। लाइट काटने के बाद केबल अब अंधेरे में क्या करो भाई। आया, पैर फंस गया, गिर गया, चोट लग गया। अभी कैसे, कहाँ सोओगे आप? यही सोऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। परिवार कहाँ है आपका? परिवार तो गांव में छोड़ के आया भाई, क्या करूं। बच्चे का नाम से छोटे वाले भाई की शादी पड़ा था। शादी सुबह शाम को बारात में गया, सुबह वापसी आया, शाम को यहाँ पहुंच गया। यहाँ दूसरे दिन देख रहा हूँ तो यहाँ तोड़ फोड़ हो गया, सारा खेले खत्म हो गया। क्या करें, यहाँ सब दब गया। वो देखो लकड़ का चम्मच उम्मच सारे पड़े हैं। तो आपका सामान भी इसी में रह गया अंदर? हाँ भाई, वजह अब उसमें बहुत निकाल रहे हैं। जैसे पैसे खिला पैसे दिए। अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब आदमी। अब उनके पास पैसे हैं तो उनका सुनवाई हो गया, हमारा सुनवाई नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, बात यह है। अब ये देख लो, वो सामने देखो, वो भी बैठे हैं, उनके पास भी मजबूरी है। स्टे में कर दिए। क्या करे भाई, सभी परेशान है, आत्मा है। लेकिन अब करे तो क्या करे। पानी भी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गया, सब सारा कुछ बंद हो गया भाई। ये देखो 15 रुपये 20 रुपये का बोतल ला रहा हूँ, यही बोतल ला रहा हूँ, यही बैठ के पी रहा हूँ। अभी ये पानी पिया हूँ, बैठा हूँ, अभी भोजन नसीब नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं जी। चलिए
जितना मैं तस्वीर दिखाऊं दर्शकों उतना कम है, क्योंकि यहाँ जहां तक आपकी नजर पड़ेगी, जहां तक पूरा इलाका अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरा इलाका इस वक्त जो है वीरान कर दिया गया एक तरीके से। क्या नाम है अंकल जी आपका? सर मेरा नाम सालिका है। जी सालिका मेरा नाम सर। सालिका, हाँ जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 35 से 36 साल हो गए। अब क्या स्थिति आपको मिला है कि क्या है? सब बेकार कर दिए मोदी जी ने, वोट भी मारा उनको, बोले जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उजाड़ दिए। अब देख लो सर ठोकरे खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं। मकान है आपका? सर ये सामने ये पेड़ वाला? हाँ पेड़ हमने ही लगाया है। पेड़ आप नहीं लगाए हैं? तो आपको फ्लैट नहीं मिला है? नहीं सर तोड़ क्यों दिया ये? अब क्या बताएं सर, मोदी जी की जो करवाएंगे वही होगा। कहने वोट भी दिया था? हाँ वोट दिया सर मोदी जी। अच्छा, वोट के लोग उनका सवाल उठाते हैं कि भाई इन्होंने जो है अवैध कब्जा कर रखा था तो इनको कैसे दे देंगे, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। सर ठीक है, आप तो सच्ची आपने बोला उन्होंने, लेकिन तो पहले तो बोलना चाहिए था ये सरकारी जगह बसो मत, ऐसे मत बनाओ। झुग्गी बनाई थी? हाँ तभी तो बोलना चाहिए था, ये बात तो तभी बोलना चाहिए था, सरकारी जगह है इसमें मत बनाओ। और इलेक्शन से पहले ये भी नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ, झुग्गी वहाँ मकान? हाँ बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये चीज बोली गई थी? हाँ बोली गई थी। जी, कैसे देखते हैं फिर आपको, एक आम नागरिक कैसे देखता है इन सब चीजों को? अब सर क्या करें, देख रहे हो आप, आपके सामने है सीन साहब के सामने सर, देख रहे हो हम लोग क्या करेंगे, मकान गिर गया, यहाँ बैठते हैं रात को, देखो आप भी वहीं बैठते हो? हाँ, खाने पीना? हाँ इकट्ठा हम लोग को रहते हैं ना। परिवार कहाँ है आपका? गांव में सर रहते हैं। अभी गांव में छोड़ के आ गए? हाँ परिवार? छोड़ गए। तो अब कैसे रहेंगे? दिल्ली में तो कोई गुजारा बसा नहीं है फिर? सर कोई गुजारा नहीं सर। ये स्थिति है दर्शकों, और मैं आपको बार बार बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जिन लोगों को स्टे ऑर्डर मिल गया वो तो चलिए, उनको हालांकि उम्मीद है, उम्मीद नहीं भी हो सकती, कुछ भी आगे भविष्य में हो सकता है, लेकिन जो लोग 30-35 साल से रह रहे थे, 40 साल से रह रहे हैं, उनको भी फ्लैट नहीं मिले, उनके भी तोड़ दिए गए, क्योंकि उनको ना तो स्टे ऑर्डर मिला और ना ही उनको फ्लैट्स मिले। ये अधर में लटके रह गए, तो अधर में लटके के कारण इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। अब जो तमाम लोग कमेंट करके बाकी लोग सवाल ये पूछते हैं हमसे कि आप, ये लोग अवैध कब्जाधारी हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं। बहुत से लोग तो कमेंट करते हैं कि बिहारी आकर दिल्ली पर कब्जा कर लिए, बिहारी लोग। अब आपको मैं बता दूं जो कमेंट करते हैं इस तरीके के, कि बिहारी ही इस दिल्ली को चलाता है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती दिल्ली की लाइफ लाइन है, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागती है कि वो हमारे लिए सोचती हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो जहां झुग्गी वहां मकान की योजना लेकर आएंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान उनको मिलेगा, उससे पहले किसी भी झुग्गी पर नहीं बुलडोजर चला जाएगा, ये उनके एग्जैक्ट शब्द थे। इसी ग्राउंड में जब दिल्ली इलेक्शन था तो यही अशोक विहार में रामलीला ग्राउंड है, वहीं पर इनके एग्जैक्ट शब्द थे कि इन लोगों को फ्लैट्स मिला है और जिनको नहीं मिला है उनकी भी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, उनको भी सरकार उचित उनके लिए व्यवस्था करेगी। परंतु आज वास्तविकता में जमीनी हकीकत कुछ अलग है, जमीनी हकीकत कुछ अलग है, कुछ अलग दिखाई दे रही है। ये पेड़ सिर्फ एक इनका निशाना है, आप देख लीजिए, ये एक उदाहरण है, न जाने ऐसे कितने उदाहरण है जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं अपने मकान को देखने के लिए। आप समझिए 12 घंटे हो गए, 12-13 घंटे से अधिक हो गए, और बार बार अभी भी, ये क्या नाम बताया था आपने? सालिका जी, अभी भी जो है ये बार बार यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए अपने मकान को, कि मैं इसी में रहा करता था, मैं इसी झुग्गी के अंदर रहा करता था और यहीं पर मेरा सपना था, यहीं पर मेरे सब चीजें थी, मेरे बच्चे यहाँ पर रहा करते थे, मैं यहाँ पर सोया करता था शाम को आकर। सारी ये स्थिति है और आज सब एक झटके में यहाँ पर खत्म हो चुका है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब चीजें की गई हैं तो अवैध है, इलीगल तरीके से की गई है, हालांकि डीडीए का अपना अधिकार है, उसकी जमीन है, कभी भी वो ले सकती है, ये चीज इनको भी पता होगी कि भाई कभी भी सरकारी जमीन ले सकती है। परंतु जब तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां ये अनुरोध करती हैं, ये बातें करती हैं कि हम आपको जब तक जो फ्लैट नहीं देंगे, जब तक आपको घर नहीं देंगे, जब तक आपके पूर्ण स्थान की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आपकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तो बड़ा सवाल यही होता है कि हालांकि इनके घरों पर बुलडोजर चला तो चला क्यों, क्या वजह है? जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हमने, मान लीजिए, अवैध कब्जा कर रखा था, हमने अवैध कब्जा किया, तो उस समय के आला अधिकारी कहां पर थे? क्या ये इतने एकड़ों में बसी हुई झुग्गियां उनको दिखाई नहीं दी? डीडीए को दिखाई नहीं दिया कि ये अवैध है, इतनी एकड़ में झुग्गियां प्लॉट बन गए हैं यहाँ पर? तो उस समय तो ना जाने क्या ऐसी चीजें हैं, लोग खुद बोलते हैं कि भैया उस टाइम पे तो ले दे के चल गया, परंतु अब जब
इनका कुछ नहीं मिल पा रहा है तो इन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। और यही एक बेबाक तरीके का सवाल है कि किस तरीके की ये चीजें की गई हैं। जो पूर्व के अधिकारी थे उनको दंडित क्यों नहीं किया जाता, इसके लिए उनको इसके लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया जाता, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी जमीन पर कब्जा होने दिया और इन लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। आपके दर्शकों जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, और दोनों पक्ष हैं इसमें, सरकार का पक्ष भी हमने आपको बताने का प्रयास किया, लोगों का पक्ष भी आपको दिखाने का प्रयास किया। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। किसी और नए शो नई जगह पर आपको विभाग तरीके से बहुत जल्द आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।